साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो समीर साहब के कत्ल से जुड़े हुए सारे सबूत पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। सबूत? ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है, जुनैद। जुनैद? ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमारी नफ्स की डोर हमारे हाथों से छूट रही है। एक तरफ उस ब्लैकमेलर के हाथ में हमारी दुखती रग है और दूसरी तरफ रेशम को सब कुछ पता चल गया है। तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन हम दोनों के बीच में जो रिश्ता पनप रहा है वो भी एक सच है। इस बात का एक ही हल है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए। हारान, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक इस घर से है। मैं इन्हें नहीं जानता। चले जाइए यहां से। यार आज बड़ी अजीब और गरीब बात हो गई यार। इतनी देर से हम लोग खड़े हैं, अभी तक एक टैक्सी नहीं आई है। जोहेब, दरअसल तू बहुत ज्यादा बेचैन है ना, इसीलिए इंतजार का थोड़ा वक्त भी ना तुझे बहुत लंबा लग रहा है। अपने जहन को ठीक रख और सिर्फ ये सोच कि सादिया तेरी थी, तेरी है, तेरी ही रहेगी। ले, टैक्सी भी आ गई। टैक्सी! ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखना। पहुंचते फोन कर देना। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू। बाय। आज जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे और मेरे माँ बाप का गम, सादिया के दामन पे लगा ये दाग और हमारे बच्चे की परवरिश। मुझे सर झुकाने पे मजबूर कर रहे हैं नाजिया। मैं जानता हूं कि सादिया भी इन्हीं सब वजहों से अपना सर झुका रही है। आज कितना अकेला, कितना बेबस, कितना मायूस महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को। जानती हो नाजिया, आज मेरी शादी हो जाएगी। सादिया से मेरी शादी हो जाएगी। वो कानूनी और शरई तरीके से मेरी बीवी कहलाएगी, इस घर की मालकिन हो जाएगी। लेकिन मेरे दिल में कल भी तुम ही थे, आज भी तुम ही हो और जिंदगी भर तुम रहोगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सनोबर, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपने खूबसूरत चेहरे को क्यों बिगाड़ रखा है? लाओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघा कर देती हूँ। आओ, मेरे पास बैठो। कितनी अच्छी हो तुम जोया। मैंने तुम्हें कितनी परेशानियां दी और एक तुम हो जो मेरे बारे में सिर्फ अच्छा सोचती हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती जो तुमने किया।
मैं समझ सकती हूँ कि मोहब्बत का दर्द क्या होता है। सनोबर, अब पुरानी बातों को भूल जाओ और हारान के साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। हार तो सनोबर का मुकद्दर बन चुकी है। एक बार और हारने के लिए मत कहो। अब मैं जीतना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं सनोबर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम भी हारान को बेपनाह मोहब्बत करती हो और अपने दिल पे पत्थर रखकर मेरे लिए ये कुर्बानी दे रही हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। सनोबर, इस वक्त हम दोनों ही कुर्बानी के जज्बे को लिए अपने ज़मीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये मसला हार और जीत का ही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसे वक्त पर छोड़ दें और वक्त जो भी फैसला दे हम दोनों उसे कबूल कर लें। दरअसल राबिया, हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसके जहन में भी शक व शुबहात उभरते, लेकिन हकीकत वही है जो तुमने सुना और समझा है। हालांकि उस हकीकत से हम सबको बेहद तकलीफ पहुंची है, मगर उससे मुंह तो नहीं चुराया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन दिमाग तो लॉजिक मांगता है। और मुझे ऐसा कोई सिरा नहीं मिल रहा है कि मैं इस बात पर यकीन कर सकूं। राबिया, थोड़ा वक्त दो और सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम्हारी अमानत हमारे पास महफूज है। मैं जुनैद को समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ बेटे, इस वक्त जुनैद का तुम्हारे साथ उस घर में रहना बहुत जरूरी है। अपने जाने माने माहौल में रहेगा और जानी पहचानी चीजों को देखेगा तो हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए और तुम्हें भी एहसास हो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात के लिए राजी होंगे। राबिया, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। बेटे, एक गुजारिश है तुमसे, इस बात का जिक्र अभी किसी और से मत करना। हम पहले ही काफी मुश्किलों से गुजर चुके हैं और रेशम, हमें इस बारे में हारान से भी कुछ नहीं बताना है। दरअसल इस बात से ताल्लुक रखने वाली हर चीज को उससे छुपाना होगा। गर्म खून है, न जाने कैसे रिएक्ट करे।
बहुत डर लग रहा है। अब तक तो मौलाना साहब को आ जाना चाहिए था। फिक्र मत करो नीलो, इंशाल्लाह मौलाना साहब पहुंच जाएंगे। हेलो जी, देखिए अभी तक मौलाना साहब पहुंचे नहीं हैं। जी जनाब, वो तो आपने बताया, अब पता नहीं, अभी तक तो पहुंच जाना था। जी जी, वो तो आपने बताया कि निकल चुके हैं। जी जी, हम इंतजार करते हैं। जी जी, शुक्रिया। क्या बात है भाई साहब, कब तक पहुंच रहे मौलाना साहब? अब उन्होंने कहा पहुंचते ही होंगे, शायद वही होंगे। चलिए चल कर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। वालेकुम सलाम। वो दरअसल आपका घर में भूल गया था, ढूंढने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में अभी हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब को सादिया के पास लिए चलते हैं। जी जी, आइए मौलाना साहब, आइए। अब क्या हुआ ये? गाड़ी क्यों रोक दी? साहब देखता हूँ अभी। क्या हुआ? टायर पंक्चर हो गया। माय गॉड, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? लो ये रखो। क्या हुआ रेशम? मुझ में कांटे हैं क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो फिर इस तरह मेरे पास बैठने पर यूं झटक कर दूर जाने का क्या मतलब निकालेगा इंसान? देखिए, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें हदें मुकर्रर ना की गई हो। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगर रेशम, हम दोनों में से किसी ने भी हदें पार नहीं की हैं। क्या मैं तुम्हारे पास भी नहीं रह सकता अब? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जुनैद? ये नाम मत लो अपने मुंह से तुम। खैरियत की बू आती है मुझे इसमें। रेशम, मैं तुम्हारे मुंह से शाहिद नाम की मिठास सुनने का आदी हो चुका हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि आप किसी और की अमानत हैं। झूठ है ये, मैं नहीं मानता इस बात को। रेशम, तुम मेरी हो, ये घर मेरा है, तुम सब लोग मेरे अपने हो। हाँ शाहिद, सच कह रहे हैं। इतने दिनों में आपके और हमारे बीच एक साफ सुथरा रिश्ता तो कायम हो ही चुका है, लेकिन उस रिश्ते का क्या जो बरसों से आपके और आपकी बीवी के बीच में है? झूठ है ये सब। उसके बारे में तो सोचिए। झूठ है ये सब। मैं इस कहानी पर यकीन नहीं करता। रेशम, मेरा यकीन करो, मेरा किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं मैं। मेरी दिमागी बीमारी की वजह से तुम लोगों के ऊपर बोझ बन गया हूं ना मैं। ठीक है, इसीलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ना तुम सब? ठीक है, ठीक है।
बहुत बहुत मुबारक हो। निकाह के सारे फ़राइज़ पूरे हो चुके हैं। गवाह के दस्तखत बाद में भी लिए जा सकते हैं। मुबारक हो सोहेल साहब। आपको भी मुबारक हो भाई साहब, आइए। हाँ बेंदा पुलिस स्टेशन। हाँ हो जाएगा यार, हो जाएगा, हो जाओ। ओके। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वो आ रहे हैं, लेकिन आप कौन? जी मैं रेशम हूँ, उन्होंने बुलाया है मुझे। ओके बैठिए आप, वो आ रहे हैं। आपने मुझे बुलाया? जी हाँ। दरअसल इस केस से जुड़े हुए हर इंसान के लिए बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, जिसके जवाब एक एक करके मैं सबसे लेना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। अब कौन सा सवाल इंस्पेक्टर साहब? सब कुछ तो साफ हो चुका होगा ना? क्या सारा ने आपके सामने अपना जुर्म कबूल नहीं किया? आपको कैसे मालूम कि सारा खुद कबूल करना चाहती थी? इंस्पेक्टर साहब, सारा ने मेरे सामने खुद अपना जुर्म कबूल किया है और वो आपके सामने भी वही करने वाली थी। मैंने ही सारा के घर से पुलिस स्टेशन फोन किया था। अच्छा, तो वो फोन आपने किया था? जी हाँ। मैं बेवजह ही परेशान हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले भी आपके जरिए पता लगी बातें बेबुनियाद साबित हुई हैं। इस बार भी वही हुआ। मैसेज मिलते ही मैं सारा के घर पहुंचा, मगर सारा ही वहां नहीं थी, तो कबूल क्या करती? क्या सारा घर पे नहीं थी? जी, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई। ये गुमराह करने का सिलसिला कब बंद करेंगी आप? अब क्या मकसद है इसके पीछे? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, सारा ने मुझे खुद बताया है कि राहुल के साथ मिलके उसने ये पूरा मंसूबा बनाया है। उन दोनों ने मिलकर समीर का कत्ल किया है उन दोनों ने, और फिर जानबूझकर जुनैद की शक्ल समीर से मिलाई ताकि दौलत की वजह से समीर पर कत्ल का इल्जाम आ सके। मुझे नहीं पता था सारा वहां से भाग जाएगी, वरना। बस कीजिए, बेवकूफ समझ रखा आपने मुझे। क्या समझती हैं आप अपने आप को? आपकी ये फिल्मी कहानी में मैं आ जाऊंगा और एतबार कर लूंगा? इम्पॉसिबल। ये कहानी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हकीकत कैसे मान लूं मैं इसे? कोई इतना बड़ा जुर्म करके आसानी से पुलिस के सामने नहीं कबूलेगा, तो फिर आप क्या चीज हैं? इंस्पेक्टर साहब, जुनैद की बीवी के बारे में भी सारा ने ही मुझे बताया था, वरना मैं उस तक कैसे पहुंचती? जुनैद? जी हाँ, जिसे मैं अपना शौहर शाहिद समझ रही थी, वो दरअसल जुनैद ही है। अब ये क्या मामला सामने आ गया है? देखिए, या तो आप पागल हो गई हैं, या तो आप मुझे पागल करना चाहती हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूं। प्लीज जितनी जल्दी हो सके उस सारा की तलाश कीजिए और राहुल, उससे सख्ती से पूछताछ कीजिए। सारा मसला अपने आप साफ हो जाएगा।
पानी अचानक बंद कैसे हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी बचाओ! ये सब क्या है? तुम फिक्र मत करो जोया, मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सरोवर, तुम बीच में मत आओ। तुम अपना मकसद भूल चुकी हो, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करके रहूंगा। मैं बेवकूफ था जो तुम्हें मारने के पीछे पड़ा था। दरअसल मेरा काम इस जोया को खत्म करने से पूरा होगा। मेरे और इस जोया के बीच कोई नहीं आ सकता। जागती आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो चिल्मा। मेरे जीते जी तुम जोया तक कभी नहीं पहुंच सकते। जोया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जोया, क्या हुआ? जोया, क्यों चिल्ला रही थी तुम? कौन था वहां पर? अम्मी, अगर आज सनोबर नहीं होती तो वो मुझे मार डालता। न जाने क्या हासिल करता वो मेरा। लेकिन कौन था वो? मैं नहीं जानती। लेकिन एक अनजान आदमी तुम पर हमला क्यों करेगा? सनोबर, क्या कुछ तुम जानती हो? बोलो सनोबर, क्या तुम जानती हो उसे? बस यूँ समझिए कि बला टल गई। इसका मतलब तुम जानती हो उसे। कौन था वो? अंदर चलिए, इत्मीनान से बात करते हैं। चलो सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राहुल। मॉर्निंग ऑफिसर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसरार मेरी चाहत नहीं और इनकार मेरी बिसात नहीं। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ ऑफिसर? आइए प्लीज। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी।
फरमाइए ऑफिसर। एक्चुअली रेशम जी ने आपके बारे में शिकायत दर्ज की है। इनके हिसाब से सारा मैडम ने कबूल किया है आपने उनके साथ मिलकर जुर्म और साजिश की है। आपने समीर को मारकर जुनैद को समीर की शक्ल दी है। हाँ 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 हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? देखिए, आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज प्रैक्टिसिंग अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। मेरा पेशा लोगों की जान बचाना है, ना कि उनकी जान लेना। और ये जिस मैडम की बात कर रहे हैं आप, मैडम सारा, कहीं ये वही मैडम सारा तो नहीं जो तफ्तीश के दौरान पुलिस स्टेशन में मौजूद थी? जी हाँ। देखिए ऑफिसर, अगर मैडम सारा ने आपसे ये कहा है और उनके इकबालिया बयान को सच मानकर आप यहाँ आए हैं, तो वो आपके साथ क्यों नहीं आई? एक्चुअली वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है। वाह ऑफिसर वाह, बहुत खूब। आपका कहना है कि मैं मुजरिम हूं, लेकिन मेरे साथ जुर्म में जो शामिल है उसे आपने छुट्टी पर बाहर जाने दिया। वाह, कमाल है ऑफिसर, कमाल। कानून के मुहाफिज हैं आप। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं ऑफिसर कि सारा ने आपको ये बात नहीं कही। हो ना हो ये इन्हीं की दिमागी उपज है। जी हाँ। जिस बात का कोई वजूद ही नहीं उसे बुनियाद मानकर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ऑफिसर। मैं आज भी ये कह रहा हूं और अब भी ये कह रहा हूं कि तमाम बातें बेबुनियाद हैं। जी नहीं, कुछ भी बेबुनियाद नहीं है। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप और सारा मिले हुए हैं। ये बात मैं साबित कर सकती हूं, लेकिन नहीं कर पा रही। इसके पीछे मेरी एक मजबूरी है। अरे 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 अरे, ये मजबूरी कहां से आ गई? अच्छा लफ्ज है मजबूरी। अरे जब सच्चाई कुछ है ही नहीं तो मजबूरी आएगी ना सामने। मेरा आपसे भी मशवरा है ऑफिसर के आप इनकी उल जुल बातों पे यकीन न रखें। दरअसल इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या मतलब है आपका? जरा खुल के बताएंगे आप ठीक से? ऑफिसर, इनके सामने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। फिर भी मैं कहता हूं आपसे। दरअसल डॉक्टर जुनैद और रेशम जी काफी वक्त तक साथ साथ रहे हैं, काफी कुर्बत रही है इनमें, और मतलब काफी करीब रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? और डॉक्टर जुनैद के गायब होने से पहले आखिरी वक्त में यही उनके साथ थी। उनके बिछड़ने से पहले यही थी जो उनके साथ देखी गई थी। डॉक्टर जुनैद इनकी बीमारी का इलाज कर रहे थे। ये बात मुझे ही कहां पता थी? डॉक्टर खन्ना ने मुझे बताई। मैं ये बात तयशुदा कह सकता हूं कि रेशम जी दिमागी तौर पर बीमार है। और देखिए ना, डॉक्टर जुनैद का गायब होना भी अब तक एक पहेली बनी हुई है। झूठे, मक्कार, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए कि ये झूठ बोल रहा है। क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? देखिए ना क्या कर रही है। जी, उनका कॉलर छोड़िए आप। छोड़िए ना, मैंने कहा कॉलर छोड़िए। छोड़िए ना। शक तो मुझे भी था आपकी हरकतों को लेकर। अब मेरे शक को मजबूती मिल गई है कि आप नॉर्मल नहीं है। मिस्टर जुनैद का लापता होना इस केस की अहम कड़ी हो सकती है। इसका एहसास भी आज मुझको हो गया है। बहुत परेशान कर लिया है आपने सबको। बेहतर यह होगा आपके लिए कि आप चुपचाप बैठें और हमें हमारा काम करने दें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, ये ही मुजरिम है। बस, बहुत सुन लिया आपकी बकवास मैंने। चलिए मेरे साथ। ले जाइए इन्हें। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। कैसे देख रही है? दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। माफी चाहता हूं डॉक्टर राहुल, माफी चाहता हूं।
मेंशन नॉट ऑफिसर, एनी टाइम एट योर सर्विस। आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आपके पास आ जाऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। अपने घर पर लौटने का फैसला कारगर साबित हुआ। अब शक की सुई मुझसे घूमकर रेशम पर अटकेगी। बीज तो बो दिया है, अब सिर्फ फसल काटनी है। मैं जितना जानती थी आप सबको बता चुकी हूँ। चाहे आप मेरा यकीन करें या ना करें, हमलावर एक शातिर मुजरिम था और मेरा जानी दुश्मन भी। लेकिन उसने हमला तुम पर नहीं, जोया पर किया है। लेकिन अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो उसने जोया पर हमला क्यों किया? दुश्मनी के उसूल में दुश्मन के दोस्त को भी उसी निगाह से देखा जाता है। जोया ने मुझे अपने घर में पनाह दी, इसीलिए चिलमाख उसकी जान का भी दुश्मन हो गया है। एक बला टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। लगता है हमारे मुकद्दर से मुसीबतें अभी टली नहीं। इसमें जोया की जान भी जा सकती थी। सफिया थी नहीं, है। सनोबर के बात के हिसाब से देखा जाए तो ये खतरा कभी टलने वाला ही नहीं है। सनोबर, तुम एक समझदार लड़की हो। जोया और हमारे लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब जो ये आफत हमारे सर पर आई है, उससे हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? सनोबर ये बात आपको कैसे बता सकती है? एक मैं ही तो हूँ जो ये बता सकती हूँ। अम्मी ने ये सवाल ठीक वक्त पर ठीक शख्स से किया है और इसका इलाज मेरे पास है। मुझे यहाँ से जाना होगा। सनोबर, तुम कहीं नहीं जाओगी। जज्बाती मत बनो जोया, ये हालात का तकाजा है। मैं अम्मी और अब्बू के लिए फिक्र की वजह नहीं बनना चाहती। सनोबर, आज तुम्हारी वजह से मैं जेल की कैद से आजाद हुई। तुमने जान बचाई है मेरी, मुसीबतों से बाहर निकाला है मुझे। तुम्हारे बहुत एहसान हैं हम पर। अगर तुम ये सोचती हो कि ये जरा सी आंधी हमारे कदमों को डिगा देगी तो तुम गलत सोचती हो। सनोबर, हमारे बीच एक मोहब्बत का रिश्ता भी है और इस लिहाज से इन खतरों के चलते हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम यहां से नहीं जाओगी सनोबर, ये घर तुम्हारा भी है। समझने की कोशिश करो जोया। मैं इतनी ना समझ नहीं हूं सनोबर। मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम यहां से नहीं जाओगी। क्यों अम्मी? हाँ, क्यों नहीं? सनोबर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं।
बेगम ये रेशम कहाँ है? दिख नहीं रही है, कहीं बाहर गई है क्या? बेगम जी वो कहाँ खो गई थी आप? नहीं तो कहीं नहीं। मैं जानता हूं बेगम, अच्छी तरह जानता हूं कि आप कहां खो गई थी। मैं आपकी परेशानी और उदासी का सबब भी अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानती हैं कि आपको इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। पता नहीं क्यों अल्लाह से हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं बेगम, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। खुदा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। तो फिर क्यों जुनैद का शाहिद ना होना हम पर खुल गया? छोटी ही सही, मगर इस खुशी के सहारे जिंदगी बसर तो हो जाती। फिर से जिंदगी ने उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम पहले खड़े थे। फिर से शाहिद का ना होना, उसी कैफियत, उसी मलाल ने हमें फिर से जकड़ लिया। बेगम, आप इसे इस तरह क्यों नहीं देखती हैं कि आज हम उतने अकेले नहीं हैं जितने उस वक्त थे। आज हमारी बहू, हमारा पोता हमारे साथ है। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि ऊपर वाले ने हम पर तरस खाकर जुनैद को जरिया बनाया कि हमारी बहू और हमारा पोता हमारे पास हो। बेगम, अब वक्त आ गया है कि हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ देखना होगा। एक बात कहूं बेगम, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम जुनैद को सचमुच अपना बेटा मान ले और उसे उतना ही प्यार करें जितना हम शाहिद से करते थे? शाहिद का बदल किसी और को मान लेना बहुत मुश्किल है। मुश्किल जरूर है बेगम, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हालात के साथ समझौता करना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। शायद खुदा की यही मर्जी है। रेशम, कहाँ गई थी बेटे? हम तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। अब्बू, मेरी वजह से इस मसले में जो बल पड़े हैं उन्हें सुलझाने गई थी, क्योंकि हमारे साथ साथ इस मसले में और भी बहुत सी मासूम जानें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब्बू, इस मसले को सुलझाने में मैं कामयाब नहीं हो पा रही हूँ। जिंदगी के कड़वे सच को बहुत नजदीक से महसूस कर पा रही हूं मैं। बेटे, ये तुम्हारे आखिरी जुमले का मतलब समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है, जब किसी मासूम आदमजात को किसी साजिश का शिकार बनाया जाता है तो वो कितना मजबूर हो जाता है। और ये बात मैं अब समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस हालात से गुजर रही हूँ अब्बू। काश काजी साहब ने मुझसे एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का वादा ना लिया होता, वरना पलक झपकते ही सब कुछ साफ हो जाता। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे। जी अम्मी, अब इंतजार करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं।
रेशम, रेशम, क्या हुआ रेशम? तुम उठ क्यों गई? हमारे बीच बेतकल्लुफी तकल्लुफ कैसे बनती जा रही है? बताइए जुनैद, क्या बात है? तुमने मेरी बात टाल दी। मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती ना? कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हारी बात का जवाब जरूर दूंगा रेशम, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। दरअसल रेशम, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। पहले मुझे इत्तला किए बगैर तुम कहीं बाहर नहीं जाती थी, और अगर जाती भी थी तो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। तुम अपनी हर बात, अपनी हर चीज मेरे साथ शेयर किया करती थी ना रेशम। तुम्हारी बातों में भी कितना अपनापन था। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है रेशम। अब अगर हमारे तुम्हारे बीच कुछ बचा है तो सिर्फ दूरियां, सिर्फ खामोशियां। और तुम जानती हो रेशम, ये सब कुछ मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है। आप जो कह रहे हैं वो सच है जुनैद, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे और अब कुछ और ये बात अगर आप भी समझ लें तो आपके हक में बेहतर होगा। ऐसा क्या हो गया रेशम इन दिनों में जो हालात इतने बदल गए? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जुनैद कि मौजूदा वक्त के हिसाब से आपको अपने सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। जिंदगी एक नए ढंग से शुरू करनी चाहिए। कितना आसान है किसी के लिए ये सब कुछ कह देना रेशम। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं सारा के पास किस लिए गया था? सिर्फ इसलिए कि वहां जाकर कुछ मालूमात कर सकूं, कुछ जान सकूं, कुछ हासिल कर सकूं। मगर नतीजा क्या हुआ? सिवाय घुटन के मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। वो तो मुझे तब तसल्ली मिली जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता रेशम। देखिए जुनैद, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है और ना ही ये बातें आपको जेब देती हैं। आपको राबिया के पास चले जाना चाहिए। वो बीवी है आपकी, और वैसे भी सबके हक में यही बेहतर होगा। तुम मुझे अपने पास बुलाओ, मैं तुम्हारे पास चला। तुम मुझे सारा के पास से वापस खींच कर लेकर आओ, मैं तुम्हारे पास वापस चलाऊं। और अब मैं राबिया के पास चला जाऊं। तुम दावे के साथ कह सकती हो कि वहां जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, हो सकता है वहां जाकर आपकी याददाश्त वापस आ जाए। वहां का माहौल देखकर आपको कुछ याद आ जाए। और ये भी हो सकता है कि वहां आपको अपनापन महसूस हो। जब अपने ही बेगानी बन जाएं तो गैरों के पास क्या एहसास महसूस होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रेशम। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप समझने की कोशिश कीजिए जुनैद। ठीक है, इस वक्त तुम्हारी बात ना मेरी समझ में आएगी और ना मेरी बात तुम्हारे। लिहाजा फिलहाल हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। देखो सादिया, तो मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हो। हम दुनिया वालों की नज़र में मियाँ बीवी के रिश्ते से ही रहेंगे। मैं यहाँ पर रही तो जोया पर हमले होते ही रहेंगे। सनोबर, इस बात को सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि जोया पे हमले क्यों हुए। वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है सादिया, जिसे तुम अपना समझ रही हो। तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरे पास है। ये रेशम न जाने कौन सा खेल खेल रही है। पहले तो वो मेरे समीर को अपना शाहिद कहती थी और अब उसे जुनैद मनवाने पर तुली हुई है। शायद मुझे माफ कर दो शायद। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था। मैं तो गई हूँ दिल से वो जान
जो जद में आएगा मैं तो गई हूँ दिल से, वो जान से जाएगा बेचैन हवाओं की, जो जद में आएगा